ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 15 महासंकट। बारिश के मौसम की शुरुआत में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बारिश ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया था। लगातार बारिश ने बादशाही सेना की नाक में दम कर दिया था। पहाड़ों के आसपास नदी नाले भरने लगे। बादशाही लश्कर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। जीत की खुशी में मस्त मुगल सेना का सारा उन्माद उतर गया। सलीम ने ऐसी स्थिति देखकर वहां से अपना डेरा हटा लिया। महाराणा प्रताप को कुछ दिनों के लिए अवकाश मिला, परंतु बसंत का मौसम आते ही सारे रास्ते साफ हो गए। रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट ना देखकर मुगल सेना फिर आ पहुंची। महाराणा प्रताप ने अपने वीरों को फिर इकट्ठा किया। माघ सुदी 7 संवत 1633 को मेवाड़ की स्वाधीनता का पुनः युद्ध हुआ। असंख्य मुगल सैनिक सब तरह की तैयारी करके राजपूत जाति की मान मर्यादा और गौरव को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए इकट्ठे हुए। मुगल सेना सब तरह से तैयार थी। उनके पास किसी प्रकार के सामान की कोई कमी नहीं थी, परंतु बेचारे राजपूतों के पास क्या था? केवल उनके प्राण, दिल का उत्साह और आत्मबल। अपने घोड़े से वीरों को लेकर महाराणा प्रताप मुगल सेना से भिड़ गए, परंतु थोड़े से राजपूत अपने तलवारों के बल पर कहां तक विशाल मुगल सेना का सामना करते। बहुत वीरता दिखाने पर भी राजपूतों को जीत नहीं मिली और राजपूत वीरों ने कुंभलमेर के किले में जाकर आश्रय लिया। मुगल सेना ने भी राजपूतों का पीछा किया। मुगल सेना के सेनापति शाहबाज खान ने उस किले को घेर लिया। प्रताप ने आत्मरक्षा की बहुत कोशिश की, परंतु भाग्य हर तरह से उनके प्रतिकूल था। गर्मी के दिन थे। राजपूत वीर किले में घिरे हुए थे। रसद की कमी थी। पानी का बहुत कष्ट था। अन्न और पानी की कमी से राजपूत वीरों को असहनीय वेदना हो रही थी। कुंभलमेर के किले में निगुड़ नामक एक कुआं था। राजपूत वीर उस कुएं के पानी से ही अपनी प्यास बुझाते थे, परंतु उस समय ऐसे देशद्रोहियों की कमी नहीं थी जो अपने राजपूत भाइयों के खून को चूसने में ही अपना बड़प्पन समझते थे। ऐसे ही देशद्रोही आबू के देवर अधिकारी थे। उस देशद्रोही आबू के अधिकारी के एक घृणित काम के कारण राजपूत वीरों को भयानक संकट का सामना करना पड़ा। आबू के देवर के अधिकारी को जब देशद्रोह करने के लिए और कुछ समझ नहीं आया, तो उसने महाराणा प्रताप के दुश्मन मुगलों को कुएं के बारे में बता दिया, जिसके बाद मुगलों ने किसी तरीके से कुएं के पानी को खराब और जहरीला कर दिया, जिसके कारण प्रताप और उनके साथियों को बहुत कष्ट होने लगा। बहुत सारे लोग जहरीले पानी को पीने के कारण मृत्यु के ग्रास बन गए। अब प्रताप के पास किले को छोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। उन्होंने शोणी गुरु सरदार को किले की रक्षा का भार सौंपा और बहुत सारे राजपूत वीरों के साथ उस किले को खाली कर दिया। वहां से महाराणा प्रताप चौन नामक पहाड़ी किले में चले गए। शोणी गुरु सरदार ने अभूतपूर्व साहस से मुगल सेना का सामना किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुगल सेना चौन तक ना पहुंच पाए, परंतु उस वीर की कोशिश सफल नहीं हो पाई और वह युद्ध में मारे गए। शोणी गुरु सरदार के मरने से मेवाड़ का एक प्रधान महाकवि खत्म हो गया, जिसकी कविता को सुनते ही मेवाड़ की स्त्रियां और बच्चों तक की नसों में स्वदेश रक्षा का खून बहाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती थी। किंतु इतने पर भी मेवाड़ के वीरों का उत्साह कम नहीं हुआ। गृहस्थ राजपूतों का प्रधान आश्रय स्थल कुंभलमेर मुगलों के हाथ में चला गया। ऊपर कहा जा चुका है कि कुंभलमेर छोड़ने पर प्रताप ने चौन नामक जगह में आश्रय लिया था। मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम भाग में चंपन नामक प्रदेश है, जहां बहुत सारे पहाड़ हैं। उसमें करीब 350 छोटी छोटी बस्तियां हैं। इन सब बस्तियों में भील बसते हैं। उस प्रदेश में ही चौन नामक बस्ती पहाड़ पर है। प्रताप वहीं रहने लगे। प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ भी हो, परंतु मुगल सम्राट अकबर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगा। उधर अकबर ने भी यह कठोर प्रतिज्ञा ली हुई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करा के रहूंगा। अकबर अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अनेक सेनापतियों को सेना के साथ भेजने लगा।
वह सेना मेवाड़ के अनेक स्थानों में फैल गई। पहले के युद्धों में ही महाराणा प्रताप का धन बल, जन बल सब कुछ नष्ट हो चुका था, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूले थे। वे मुट्ठी भर राजपूतों को लेकर मुगल सेना का सामना करते थे। जब महाराणा प्रताप एक स्थान की रक्षा करते थे, तब दूसरा स्थान मुगलों के हाथ में चला जाता था। मुगलों की ओर से राजा मान सिंह ने धर्मेती और गोलकुंडा नामक किलों पर अधिकार कर लिया। मुखब्बत खां ने राजधानी उदयपुर अपने हाथ में ले ली, परंतु तब भी महाराणा प्रताप की मुसीबतें दूर नहीं हुईं। अमी शाह नाम के आदमी ने चौंद और अगुड़ पाने के लिए भीलों और प्रताप के बीच में जो संबंध था वह तोड़ दिया। वहां से प्रताप को जो रसद आती थी वह भी बंद हो गई। ऐसे महासंकट के समय में फरीद खां नाम के एक मुगल सेनापति ने चंपन पर आक्रमण कर दिया और दक्षिण की ओर से धीरे धीरे चौंद की ओर कूच करने लगा, जिसके उपरांत महाराणा प्रताप को चौंद भी छोड़ना पड़ा। मान सिंह, मुहब्बत खां, फरीद खां और शाहबाज खां आदि प्रमुख मुगल सेनापतियों ने मेवाड़ की जमीन को चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार चारों ओर से घिरने पर महाराणा प्रताप बिल्कुल निसहाय हो गए। उनका अपनी मातृभूमि मेवाड़ में स्वतंत्रता से घूमना भी असंभव हो गया। महाराणा प्रताप की हालत दीनहीन मलिन भिखारी से भी गई बीती हो गई। वे कहीं भी निश्चिंत होकर के नहीं बैठ पाते थे। वे अपनी सेना और कुछ राजपूत वीरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते थे। उस समय उनके परिवार की रक्षा का भार भीलों ने ही ले लिया था। कैसा कठिन समय था कि महाराणा की महारानी तथा उसकी संतान के लालन पालन का भार भीलों पर था। भील ही उनके भोजन की सामग्री लाते थे, दिन रात उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि डर था कि प्रताप का परिवार कहीं मुगलों के हाथ न पड़ जाए। दुश्मनों के पास आ जाने के डर से भील लोग महाराणा के परिवार को झोलियों में से ले जाकर गुफाओं में छिपाते थे। कभी कभी लगातार 8-10 दिनों तक महाराणा प्रताप का अपने परिवार के लोगों से मिलना भी नहीं होता था, परंतु फिर भी देशभक्त महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। प्रताप की ऐसी हालत देखकर मुगल सेना के आनंद की सीमा नहीं रही। ऐसे अनेक संकटों के आ जाने पर भी प्रताप निश्चिंत नहीं थे। उनके राजपूत वीरों को जब भी कभी मौका मिलता था, वे मुगल सेना पर टूट पड़ते थे, जिससे मुगल सेना की बहुत हानि होती थी। राजपूत वीर अचानक मुगल शिविर पर आक्रमण करके बादशाही सेना को छिन्न भिन्न कर देते थे और मुगल सेना के योद्धाओं के खून से अपनी मातृभूमि मेवाड़ का शरीर रंग कर पहाड़ों में गुम हो जाते थे, जिससे मुगल सेना को भी कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस तरह से मुगल सेना को संकटों से सामना करना पड़ रहा था। उसके एक सेनापति फरीद खां ने महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ने अथवा अपने हाथ से मार डालने की कसम खाई, परंतु फरीद खां को बाद में अपनी गलती पता चली कि महाराणा प्रताप को पकड़ना कोई खेल नहीं है। महाराणा प्रताप के कौशल से फरीद खां एक पहाड़ी में घिर गया। राजपूत वीरों ने उसकी सारी सेना को काट डाला। केवल एक आदमी फरीद खां के पास बचा रहा। उस समय महाराणा प्रताप चाहते तो फरीद खां को कैद कर लेते अथवा मार डालते, परंतु उदार दिल महाराणा प्रताप ने फरीद खां के हथियार लेकर उसको छोड़ दिया। मुगल सेना इस प्रकार युद्धों में निपुण नहीं थी, इसलिए राजपूतों के सामने वह निस्तेज और उत्साहहीन हो गई और मुगल सेना की सारी चालाकी और वीरता निष्फल हो गई, क्योंकि महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आए। इतने में बारिश का मौसम फिर से शुरू हो गया। नदी नाले बहने लगे, जिसके कारण मुगल सेना अपनी छावनी में लौट गई और महाराणा प्रताप को बारिश के मौसम के कारण फिर से आराम का समय मिल गया। इसी तरह कई सालों तक बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप में लड़ाई होती रही। हर साल बारिश के मौसम में बादशाह की फौज लौट जाती और बसंत में नए दल बल से आक्रमण करती, परंतु प्रताप की कठोर प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई और पर्वत के समान अटल रही। भीलों ने प्रताप के इस संकट के समय स्वामी भक्ति का अपूर्व परिचय दिया। एक समय तो मुगलों के हाथ में प्रताप का परिवार पड़ने ही वाला था, परंतु उनके हमेशा के विश्वास पात्र मित्र भीलों ने उनकी रक्षा की। उस बार कावा निवासी भीलों ने
उनके परिवार के लोगों को बांस की टोकरियों में रखकर छिपाया था। भील खुद भूखे रहते थे, परंतु प्रताप के परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देते थे और रात दिन उनकी रक्षा किया करते थे। कई सदियों के बीत जाने पर भी जावरा और चौंद के घने जंगलों में भीलों के उपकारों के चिन्ह आज भी मिलते हैं। आज भी उन जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों में लोहे के कड़े और असंख्य कील दिखाई पड़ते हैं। भील लोग राजकुमार और राजकुमारियों को उन कीलों और कड़ों पर जीव जंतुओं से रक्षा करने के लिए रख देते थे। जिस राज परिवार को एक दिन सुंदर राजमहल में भी तृप्ति नहीं होती थी, उसी राज परिवार को अनाथों की तरह जंगलों में भीलों के आश्रय में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। परंतु इन सारी परेशानियों के होते हुए भी प्रताप अपनी कठोर प्रतिज्ञा से नहीं हटे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि चाहे जो कुछ भी हो, परंतु मुगल सम्राट अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। उधर अकबर भी निश्चिंत नहीं था। वह छुप छुप कर प्रताप की टोह ले रहा था। वह प्रताप की यह हालत देखकर चकित और स्तंभित था। प्रताप के ऐसे असाधारण स्वार्थ त्याग और परम कष्ट में धैर्य को देखकर अकबर का दिल भी पिघल गया। वह चोरी छिपे प्रताप सिंह की हालत जानने की कोशिश करता था। जब उसने यह सुना कि प्रताप के सरदारों को खाने के लिए थोड़े से फल फूल मिलते हैं, परंतु उनका भोजन भी वे राजसी ठाट से करते हैं, ऐसे घोर संकट में भी वे उसी मर्यादा का पालन करते हैं जो वे सुख के समय करते थे, तब उसकी प्रताप के लिए बहुत भक्ति हो गई। जो राजपूत लोग प्रताप से दुश्मनी करके अकबर के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, वे भी महाराणा प्रताप की सहायता करने लगे और मन ही मन खुद को धिक्कारने लगे। हिंदू ही नहीं, अकबर के मुसलमान दरबारी भी महाराणा प्रताप सिंह की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। मुगल सेना के सेनापति मिर्जा खान ने, जिसे खान खाना भी कहा जाता है, प्रताप सिंह के पास लिख भेजा कि हे राणा जी, उस अमर जगदीश्वर पर विश्वास रखिएगा, आपका धर्म और धरती दोनों ही बने रहेंगे और बादशाह शर्मिंदा होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।